ओम शांति। आज है 7 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। प्रश्न है, सतयुगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? उत्तर, पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भल क्लास में ना आए, परवाह नहीं करनी है। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे उतना धनवान बनेंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि अभी वह दिन फिर आया है। कौन सा? यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वह आया हुआ है। वही लिबरेटर गाइड है अथवा दुख हरता सुख करता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे, यह किसी को भी पता नहीं। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है। मूत पलीती कपड़ों को आकर साफ करो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवताओं के ही हैं। रावण राज्य में शरीर तो किसी का पवित्र हो न सकी। शरीर तो पतित है ही। इन सब बातों को कोई जानते ही नहीं। करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है ना। बेहद का बाप पतित पावन आकर कहते हैं, ये 5 विकार शैतान हैं, इनको छोड़ो। अगर मेरी नहीं मानोगे तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे। तुम ऑल माइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। बाप आया है पावन बनाने। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम ही पावन देवी देवता थे, अब हम पतित बने हैं तो अब फट से यह छोड़ देना चाहिए। देह अभिमान भी शैतान की मत है, वह भी छोड़ना पड़े। पहले नंबर का जो विकार है वह भी छोड़ना पड़े। वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता, किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। मूत पलीती को निकालो बाहर, इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। फिर भल कोई कितना भी करोड़पति हो व क्या हो, सभा में आ न सके। बाहर में भल उनको समझाया जाता है, परंतु बाप की सभा में अलाउ नहीं किया जाता। अभी अलाउ किया जाता है भीति के लिए, फिर नहीं। अभी भी बाबा सुनते हैं। कोई पतित आकर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत हैं जो छिप कर आकर बैठते हैं। ऐसे ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिरों टिक्करों में स्नान करके जाते हैं, बिगर स्नान कोई जाते नहीं होंगे। वह है स्थूल स्नान, यह है ज्ञान स्नान। इससे भी शुद्ध होना पड़े। कोई मांसाहारी भी आ नहीं सकते। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वह शास्त्री का लकब लेते हैं। तुम अब संस्कृत आदि सीख कर क्या करोगे? अब बाप तो कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। जब इस बात को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो ये शास्त्र आदि सब भूल जाएंगे। ये जो पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं उन सबसे उच्च पढ़ाई यह है। जो परमात्मा नॉलेजफुल आकर पढ़ाते हैं उनको कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित हैं। बाबा तो यह समझाते रहते हैं। सतयुग को कहते हैं राम राज्य और कलयुग को कहते हैं
रावण राज्य। इस समय सब पतित हैं। पावन देवी देवताएं तो मंदिरों में पूजे जाते हैं और उनके आगे पतित जाकर माथा टेकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वह पवित्रता में सबसे ऊंचे है, सन्यासियों से भी ऊंचे हैं। सन्यासियों का मंदिर थोड़े ही बनता है। अब जब तमो प्रधान भक्ति में चले गए हैं तब फिर उनका चित्र रखते हैं। उनको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। मनुष्यों की पूजा 5 तत्वों की पूजा। जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक की पूजा होती थी, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। देवताओं को भी ऐसा उसने ही बनाया है, तो पूजा भी होनी चाहिए एक की। परंतु यह भी ड्रामा बना हुआ है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आना ही है। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो। बाबा कहते हैं सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है, वहां शरीर का भी कोई मूल्य रहता नहीं। बिजली पर रखा और खल्लास। ऐसे नहीं हड्डियां आदि नदी में डालेंगे, ऐसे भी नहीं शरीर को कहाँ उठा कर ले जाएंगे। यहाँ तकलीफ की बात होती नहीं, बिजली में डाला और खल्लास। यहाँ शरीर के पिछाड़ी कितना मनुष्य रोते हैं, याद करते रहते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं। वहां यह कोई भी बात नहीं होती, बुद्धि से काम लेना होता है। वहां क्या क्या होता है, स्वर्ग फिर क्या है, यह है ही नर्क झूठ खंड। तब गाया हुआ है झूठी काया झूठी माया। गवर्नमेंट कहती है गौ कोस बंद करो, उनको लिखना चाहिए पहला यह कोस है बड़ा भारी, 1-2 पर काम कटारे चलाना। यह कोस बंद करो, यह काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देते हैं। इस पर जीत पहनो, तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वहां देवताओं का न्यू ब्लड है, वह कहते हैं बच्चों का न्यू ब्लड है। परंतु यहाँ नया ब्लड कहाँ से आया, यहाँ पुराना ब्लड है। सतयुग में जब नया शरीर मिलेगा तब नया ब्लड भी होगा। यह शरीर भी पुराना तो ब्लड भी पुराना। अब इनको छोड़ना है और पावन बनना है, सो तो बाप के सिवाय कोई बन ना सके। सबका धर्म अलग अलग है और हर एक को अपने धर्म का शास्त्र पढ़ना है। संस्कृत में मुख्य है गीता। बाबा कहते हैं मैं संस्कृत थोड़ी सिखाता हूँ, जो भाषा यह ब्रह्मा जानता है मैं उसमें ही समझाऊंगा। मैं अगर संस्कृत में समझाऊं तो ये बच्चे कैसे समझेंगे, यह कोई देवताओं की भाषा नहीं है। कभी कभी बच्चे आकर वहां की भाषा बतलाती हैं। यह भाषाएं सीखने से शरीर निर्वाह अर्थ कोई लाख कोई करोड़ कमाते हैं। यहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो, तुम जानते हो सतयुग में हम महाराजा महारानी बनेंगे। जितना जायज़ी पढ़ेंगे उतना जायज़ी धनवान बनेंगे। गरीब और साहूकार में फर्क तो रहता है ना। सारा मदार है पवित्रता पर। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनोगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी नहीं। 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज खत्म। योग सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता तो भले ना आओ, परवाह थोड़े ही रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है, सो बगैर याद के कैसे उतरेगा। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, जो बाप कहे सो करना। सारी दुनिया बुलाती तो है ही, हे पतित पावन आओ। हम पतित है परंतु पावन कोई बनते ही नहीं, तो वापस भी कोई जा नहीं सकते। वे लोग ब्रह्मा को परमात्मा समझ याद करते हैं। यह ज्ञान तो किसी को नहीं, तो परमात्मा क्या है, ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है, न ब्रह्म में कोई लीन हो सकता है। फिर भी पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वह समझते हैं बुद्ध वापस चला गया, परंतु उसने जो स्थापना की तो जरूर पालना भी करेंगे, नहीं तो पालना तब कौन करेंगे, वह वापस कैसे जा सकते हैं। तुम ऐसे थोड़े ही कहते हो कि हम मुक्ति में जाकर बैठे, तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापना कर रहे हैं, फिर पालना भी करेंगे ना। वह पावन धर्म था, अब पतित बन पड़े हैं, आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे। यह कलम लग रहा है, सबसे मीठे ते मीठा झाड़ है यह देवी देवता धर्म का, इसकी स्थापना का कार्य हो रहा है। शास्त्र आदि जो बनाए हैं सब है भक्ति मार्ग के लिए। एक बाबा का ही गायन है जो आकर मनुष्य से देवता
बनाते हैं। तो ऐसे बनाने वाले बाप को कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए। यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग को भी चलना ही है। वास्तव में सर्व का सदगति दाता एक है, तो पूजा भी एक की करनी चाहिए। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वह 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, सो सिवाय बाबा की याद के बन न सके। ना किसी में बनने की ताकत है सिवाय बाप के। याद भी एक को ही करना है, यह है अव्यभिचारी याद। अनेकों को याद करना यह है व्यभिचारीपना। सबकी आत्मा जानती है कि शिव हमारा बाबा है, इसलिए सब तरफ जहां भी देखो शिव को पूजते हैं। देवी देवताओं के आगे भी शिव को रखा है। वास्तव में देवताएं तो पूजा करते नहीं है। गायन भी है दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। फिर देवताएं पूजा कैसे करेंगे, वह है रॉन्ग। झूठी महिमा थोड़ी ही दिखानी चाहिए। शिव बाबा को जानते ही कहाँ है जो याद करें, तो वह चित्र उठा देना चाहिए। बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए। बाबा कहते हैं साधु संत किसी को भी लाइट का ताज नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते। जिनका ज्ञान तरफ पूरा ध्यान होगा, बाबा कहते हैं वह करेक्शन भी करते रहेंगे। अब भूल तो कोई बना नहीं, भूलें होती ही रहती हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, यह बाप यह दादा। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो ये बन जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है मेरे सिवाय एक बाप के और किसी से ममत्व नहीं। हम यहाँ रहते ही भी शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। अभी सुख धाम को छोड़ना है, परंतु जब तक हमारा नया घर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना है। नए घर में जाने लायक बनना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर घर चली जाएगी। कितना सहज है। बाबा कहते हैं मूल बात है ही ये समझने की कि परमात्मा कौन है और यह दादा कौन है। बाप इन द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाएंगे सतयुग में। बाबा कहते हैं बाकी उस समय मुक्ति धाम में रहते हैं। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाने वाला बाप ही है। कि कितना सहज है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, दिल बड़ी साफ होनी चाहिए। कहा जाता है दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल आत्मा में है, सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है। दिल लेने वाला दिल वाला बाप को कहा जाता है। वह आते ही हैं सबकी दिल लेने के लिए। सभी की संगम पर आकर दिल लेते हैं। आत्माओं के दिल लेने वाला परमात्मा, मनुष्यों के दिल लेने वाले मनुष्य। रावण राज्य में सब एक दो की दिल को खराब करने वाले हैं। तुम बच्चों को कल्प पहले भी इस त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाया है, तब तो अभी भी निकला है ना, तो जरूर समझाना पड़ेगा। कहते अभी कितने चित्र निकले समझाने के लिए। सीढ़ी कितनी अच्छी है, फिर भी समझते नहीं है। अरे भारतवासी, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, यह अभी अंतिम जन्म है। तुम भी शुभ बोलते हो। तुम ऐसे क्यों कहते हो कि हमने 84 जन्म नहीं लिए? फिर तुम स्वर्ग में आएंगे नहीं, फिर भी नर्क में आएंगे। स्वर्ग में आना चाहते ही नहीं, भारत ही स्वर्ग बनना है। ये तो हिसाब है समझने का। महारथी अच्छी तरह समझा सकते हैं। सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए। हम जाकर किसी को दान दें, दान होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल भी नहीं आएगा। पहले पूछना चाहिए कि क्या आश रख कर आए हो। दर्शन की यहाँ बात नहीं, बेहद बाप से बेहद का सुख लेना है। दो बाप है ना, बेहद के बाप को सब याद करते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है, सो आकर समझो। बाबा कहते हैं यह भी समझने वाले ही समझेंगे। राजाई लेने वाला होगा तो फुट समझ जाएगा। यह तो बाप कहते हैं घर बैठे कामकाज करते, सिर्फ बाबा को याद करो तो याद करने से ही पाप मिट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से कील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी। सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद
के बल से पावन बनना है। वरदान, स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अहंकारी भव। जो निरअहंकारी हैं वो कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और निरअहंकारी रहना है, यही है मन मनाभव मध्याजी। जो ऐसी स्व स्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते हैं। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं। किसमें स्थित रहने? आत्मा का भाव समाप्त हो जाती हैं और सामना करने की सर्व शक्तियां स्वयं में आ जाती है। स्लोगन है, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप की। अच्छा, ओम शांति।